आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। खरगोन में पेंशनर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की मांग की गई। पेंशनर्स का कहना है कि प्रदेश के करीब 5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से महंगाई राहत, एरियर और अन्य आर्थिक लाभ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कई मामलों में भुगतान महीनों तक लंबित रहने से वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल के अध्यक्ष आदरणीय बुधोलिया जी के आह्वान पर हमने पिछले माह पूरी तहसीलों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के पास हमारी मांगे पहुंचाई थी और अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। दूसरी कड़ी में हम पूरे मध्य प्रदेश के जिलों से कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को हमारी 6 सूत्री मांग का पत्र देने आए हैं। तो अभी हमने एसडीएम साहब को हमारा मांग पत्र दिया और उनसे निवेदन करा कि इसे मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचाकर हमारी लंबित मांगों का निराकरण करें। उसमें सबसे बड़ी एक मांग है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब अलग हुए थे, जब 49(6) एक धारा ऐसी लगाई थी कि दोनों राज्यों की सहमति के बगैर पेंशनरों को कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाए। ऐसे में हमारे 5 वर्ष की जो मांगे हैं, एरियर है, वो रुका हुआ है। एक 32 महीने और 27 महीने का, वो अभी तक दिया नहीं। जब भी कोई कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिया जाता है तो हमको 1 वर्ष बाद, 8 महीने 10 महीने बाद दिया जाता है और वो एरियर हमारा शासन खा गई है। 5 साल का एरियर खा गई है। तो हम पेंशनर बहुत दुखी हैं। तो हम हमारी 6 मांगों को लेकर अभी यहाँ पर कलेक्टर महोदय के यहाँ आए थे और हमने ये मांग रखी है। अगर ये मांग जल्दी पूरी नहीं होती तो हम बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में अभी करने वाले हैं और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ये हमारा निर्णय है। अगर नहीं मानते मांगे तो क्या होगा? नहीं मानते तो हम भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और भोपाल में धरना देंगे। क्या नाम है आपका? मैं मुकुंद सिंह सिसोदिया, पेंशनर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष। ज्ञापन में धारा 49/6 समाप्त करने, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रस्तावित 4% प्रीमियम हटाने या कर्मचारियों के सामान करने, लंबित एरियर का ब्याज सहित भुगतान और समय पर सभी आर्थिक लाभ देने की मांग उठाई गई। इसके अलावा 80 वर्ष की अतिरिक्त पेंशन 89 वर्ष पूर्ण होने पर देने तथा कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी उपादान राशि का लाभ देने की मांग की गई। कई दिनों से मांग करते आ रहे थे, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। खास महत्वपूर्ण मांग जो है धारा 49, जो अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। मात्र केवल प्रशासन ने अभी बार बार आंदोलन कर रहे और ज्ञापन देने के बाद मुख्य सचिव द्वारा केवल पत्र लिख दिया गया है। तो ऐसे पत्र लिख देने से और समस्याओं का समाधान नहीं, जबकि कोर्ट के भी आदेश हो चुके हैं कि कर्मचारियों की यह मांग को जो है आप तत्काल सुने और उनके जो रोके गए एरियर वगैरह हैं वो उनको तत्काल दे। लेकिन सरकार इस विषय पर कोई विशेष ध्यान, जबकि सरकार अन्य लोगों को जो कई दूसरे वर्ग के भी हैं, सभी है, उनको खूब सारा दे रही है अपने हाथ से। लेकिन हम कर्मचारी है जो प्रशासन में 30-30, 40-40 साल तक प्रशासन की सेवाएं करते आए हैं और खूब हम लोगों ने सरकार का जैसा भी कहा है उनकी कड़ी बन करके हमने उनकी सारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया और खूब वो दी है। लेकिन उन कर्मचारियों को आज रिटायर्ड होने के बाद सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आखिर हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है? हम सब लोगों को डीए एरियर जब बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन हमको तो आराम से बाद में देती है। हमारा वो कम से कम 3 महीने 6 महीने ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद हमको डीए एरियर और एरिया भी नहीं हमको मिलता है। तो इस प्रशासन इस तरीके का दोगला व्यवहार हमारे साथ क्यों कर रही है? हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हमारी जो मांगे हैं अति शीघ्र पूरी कर रहे हैं और हम कर्मचारियों को राहत दें। स्नेहलता लांगे, कर्मचारी संगठन। ज्ञापन सौंपने के बाद पेंशनर्स ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। न्यूज लीडर्स के लिए खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट।